मेरा नाम है धना ताजू। तो आज एक इशू को लेके हम यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आया है। तो 2018 में स्पोर्ट कोटा के लिए एक जॉब आता है। हमारा सरकार, अरुणाचल का सरकार जो है, स्पोर्ट हमारा जो जितना भी जो युवा खिलाड़ी है उनके लिए कुछ परसेंट जो स्पोर्ट के लिए जॉब के लिए जो दिया गया है, उसमें 2018 में एक एडवर्टाइजमेंट आया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। होम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मैं बता दूँ हाईलाइट, सब इंस्पेक्टर लेडी का है 2 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर है 5 है, इसमें 7 पोस्ट है। तो कांस्टेबल जो है 30 है, उसके बाद लेडी कांस्टेबल 29 है, उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर है 10, कुक है 1, बार्बर 1 है, उसके बाद सिटी एमटी हेल्पर 1 है। तो टोटल मिला के है 98 पोस्ट आता है। 98 पोस्ट जो है उसमें गवर्नमेंट था हमारा, उसमें होम मिनिस्टर जो है कुमार भाई था और स्पोर्ट मिनिस्टर जो है आपका न्यामर करवा। तो इसमें आज हम लोग यहाँ मीडिया में क्यों आना पड़ा बोलने से, 4 साल बैक का वो एडवर्टाइजमेंट है। 4 साल में होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का बीच में तूतू मिमी का कारण से तो हम लोग का जो जॉब जो है कि इसकी होके बैठ गया। तो इसकी होके बैठने का बाद तो हम लोग ने जितना जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है वो हम लोग एसआई सब इंस्पेक्टर और हम लोग कांस्टेबल ने इशू को लेके हम लोग गवर्नमेंट से पूछताछ किया और पीएचक्यू में जाके पूछताछ किया। तो उसमें पीएचक्यू वाला दो हम लोग का भाग हो गया। तो हमारा कांस्टेबल अलग फाइल चला गया और सब इंस्पेक्टर ये लोग का अलग फाइल में चला गया। तो वो लोग का आगे चला गया। तो हम लोग को बोला कि इंस्पेक्टर जो टीम था वो लोग सब इंस्पेक्टर वो लोग बोला कि आप लोग तो स्किप में बैठो, दोनों को इशू को अगर दो बार करेगा तो आपका भी नहीं होगा मेरा भी नहीं होगा। तो बोल के हम लोगों ने स्किप किया। तो रुका हम लोग। तो सब इंस्पेक्टर लोग का तो फिजिकल टेस्ट होके भी अभी इंटरव्यू होके भी आप लोग जॉब कर रहा है। तो इसके बाद वो लोग अंडर ट्रेनिंग में था। तो हम लोग भी अपना काम को फिर से शुरू किया जो इशू है लेके। तो पीएचक्यू में हम लोग जो दौड़भाग किया है तो हम लोग का फाइल को पुटा भी नहीं किया है, पूरा मामर काके बेच चुका था बक्सा में। तो उसके बाद हम लोग उसको प्रेशराइज किया है। उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी में पहुंचा दिया, चीफ सेक्रेटरी भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी में भेजने के बाद हम लोग सोचा कि हो जाएगा। फिर 6 मंथ लग गया। 6 मंथ के बाद फिर हम लोग फिर से दौड़भाग किया, चीफ सेक्रेटरी में दौड़ा है। तो लास्ट टाइम भी हमने ब्रीफिंग भी किया है, क्यों इतना बार रुकावट आने दे रहे ना, हम लोग का एज भी निकल रहा है। फिजी चलो आपका जो एडवर्टाइजमेंट एज में चलेगा, लेकिन हम लोग का फिजिकल साथ नहीं देगा वो कि हम लोग ब्रीफिंग किया। तो बाद में तो उसके बाद फाइल को पुटअप कर दिया, यहाँ से पीएचक्यू वापस जाता है। पीएचक्यू में भी हम लोग फिर कंटिन्यूस अप टू डेट लिया है। तो वहाँ में हम लोग का आज इनजस्टिस हम लोग का साथ क्या हुआ है बोलना चाहिए, अभी मेन एजेंडा में आएगा। तो जहाँ भी जितना भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट जो पार्टिसिपेट करता है उसमें सिलेक्शन और रजिस्टर्ड लिस्ट आता है। तो पीएचक्यू से स्क्रूटिनाइज किया गया है। स्क्रूटिनाइज करते वक्त जो है जितना जो रिजेक्टेड लिस्ट आप लोग को डायरेक्ट रीड आउट नहीं करेगा, डायरेक्ट तो नंबर्स को बताएगा। 412 जो है रिजेक्टेड है, ये डिस्क्वालीफाई वाला है। कोई किसी का एज में, किसी का पेक सर्टिफिकेट, किसी का क्या क्या कमियां हो तो वो भी मालूम है। इसमें 412 तो रिजेक्टेड है। तो जो जीएन कैंडिडेट है सिलेक्शन जो होके आया है पीएचक्यू से 257 सिलेक्शन हो गया। तो ये मंथ का 9 तारीख से लेके 10 तारीख तक इंटरव्यू था। तो 9 तारीख में गया है कोई कैंडिडेट जो फिजिकल देने गया अपना एडमिट कार्ड को लेके। तो वहाँ में एक शौकीन वाला चीज़ आता है कि और एक बार स्क्रूटिनाइज करना पड़ गया स्पोर्ट में, पीटीसी में। तो इसमें क्या है बोलने से, जैसे कि अरुणाचल में हर अलग अलग स्टाइल का है, कराटे हो गया, जुडो हो गया, ताइक्वांडो, बॉक्सर, ना बहुत चीज़ का डिसिप्लिन है। इसमें बोला है कि जो जैसे कि हम एक कराटे से बिलोंग करता है, काई पार्टिसिपेट जो काई का एप्लीकेट है वो सिर्फ जीनियन होगा, ये बोल के हम लोग को रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें 90 पोस्ट में आप सोच के देखिए 257 पोस्ट 80% जो रिजेक्टेड है, वहाँ में 36 को सिर्फ सेलेक्टेड किया गया है और फिजिकल पास हो गया वो लोग। रिमेनिंग हो गया और 50+ वैकेंसी तो हो गया 54 रिमेनिंग हो गया। इसका
चलते हम लोग आज यहाँ मीडिया में आना पड़ा। आप लोग का जरिए से गवर्नमेंट तक पहुँचेगा और स्पायरिंग कैंडिडेट जो बाहर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचेगा और हमारे पेरेंट्स तक, सारा जनता को पहुँचेगा, वो कि हम आज यहाँ आना पड़ा। तो रिजेक्ट करने का मकसद जो ये है कि हम लोग स्टाइल से कोई अपना स्टाइल से खेला हुआ है, कोई ओपन इंटरनेशनल में खेला हुआ है, उनको लेके रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट करने का भी एक सिस्टम होता है। वो लोग का सिस्टम क्या है बोलने से, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में ये एक्नॉलेज के लिए गाइडलाइंस में गवर्नमेंट नहीं दिया गया है कि ओपन और इंटरनेशनल और अपना स्टाइल का जो खेलने वाला मेडलिस्ट है वो क्वालिफाई नहीं होगा, लिखा नहीं गया है। यहाँ लिखा गया है जो यहाँ से स्टेट से अपना स्टेट से जो भी इंटरनेशनल नेशनल पार्टिसिपेट नॉर्थ ईस्ट पार्टिसिपेट करता है, मेडल ब्रॉन्ज मेडल से लेके गोल्ड मेडल्स तक आप लोग को हक दिया गया है यहाँ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये गाइडलाइंस में दिया गया, आप लोग पेपर में भी मिलेगा, आप लोग को बाद में पेपर में आप लोग को दिया जाएगा, ये लिखा गया है। तो इसका चलते हम लोग पार्टिसिपेट किया है। अगर हम लोग को फिजिकल देने ही नहीं दिया गया है तो ये रिजेक्टेड लिस्ट में 412 का जगह में हम लोग को क्यों PHQ से रिजेक्ट नहीं किया गया है ना। यहाँ सेलेक्टेड करके 257 को सिलेक्ट करके फिजिकल टेस्ट के लिए दिया जाता है, तो वहाँ में स्पोर्ट में हम लोग को इनजस्टिस दिया जाता है। 80% रिजेक्टेड है। आप लोग सोच के देखिए, 257 में से 36 लोग को 36 लोग को सिर्फ फिजिकल टेस्ट देने गया है, यानी कि वह माइनस करके देखिए, आप लोग क्रॉसिंग करके देखिए 257 कितना हो। तो ये हम लोग का साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। और गवर्नमेंट जो ये बोलता है कि हम लोग जो सिलेक्शन चेयरमैन है और PHQ में हमने मेमोरेंडम भी डाला है, तो उसने ये बोला है कि स्टाइल और नॉर्थ ईस्ट गेम को एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं मीडिया का जरिए से, गवर्नमेंट से मेरा एक सवाल है। इतना सालों से जो कि कोई अभी DSP में बैठा हुआ है, कोई SI में बैठा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट में AJ में बैठा हुआ है, तो वो लोग को स्टाइल से खेल के ओपन नेशनल चैंपियनशिप खेल के वो लोग को जॉब का सीट क्यों दिया गया है और हम लोग को क्यों नहीं दिया गया है ना। यहाँ में बोर्ड से है जो आप लोग को नंबरिंग बताएगा टेल डेट अभी का जितना जो स्टाइल और जो ओपन इंटरनेशनल और नेशनल गेम जो मेडल लेके अभी तक जो है जॉब मिल के बैठा हुआ है। टोटल शब्द नंबर से 259 अभी तक स्पोर्ट कोटा से होम डिपार्टमेंट में है, जो कोई कांस्टेबल में है, कोई MT में, हर एक डिपार्टमेंट में है। सिर्फ होम डिपार्टमेंट को हम बोल रहा है ये 259 ये है। कोई ओपन नेशनल गेम खेलने वाला है, कोई स्टाइल खेलने वाला है, कोई नेशनल खेलने वाला, कोई काई खेलने वाला। ये हम नहीं बोल रहे कि यहाँ काई नहीं खेलने वाला नहीं है, यहाँ भी खेलने वाला है। तो ये लोग को दिया गया है, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। और एक चीज़ है, अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि 2020 या 21 में एक नियम लागू किया है, बोला है। हाँ चलो, आपका नियम सरकार हर 5 साल में बदलते रहता है, नियम चेंज होते रहता है, लेकिन ये हमारा जो है इशू जो है आज का जो आप ब्रीफिंग जो कर रहा है 2018 का है। आप जो 2020 में नया नियम लागू जो किया है, तो अगला आपका अभी जो मामा नातों सर हो गया, स्पोर्ट का मिनिस्टर हो गया, अभी जो होम मिनिस्टर हमारा बामन पिलिस हो गया, ओलंपिक का हमारा चेयरमैन हो गया ये तबा तेदर हो गया। आप लोग का ये 3 ईयर में जो एडवर्टाइजमेंट नया लाएगा उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए ना। 2018 का 4 साल बैक का क्यों आप वो चीज़ नियम को लागू कर रहा है? ये हमारा सरकार से मेरा सवाल है। ये हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, हम लोग को जस्टिस देना चाहिए। और अगर गेम को नॉर्थ ईस्ट गेम और ओपन जो अपना जो गेम जो है हम लोग को एलिजिबल नहीं, जॉब के एलिजिबल नहीं है, तो आपका सरकार क्यों प्लेसिट करता है ना, उसका भी है हमारे पास। बहुत से प्लेसिट किया गया है, यहाँ में बहुत से नंबर से नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत से नंबर से नॉर्थ ईस्ट गेम से लेके ओपन इंटरनेशनल गेम तक लोग को आपका सरकार का तरफ से स्पॉन्सर और प्लेसिट किया गया है। ये क्या सरकार क्या अलग अलग सिस्टम का काम करता है क्या? अगर यहाँ आप लोग को हमारा लिए ये नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ये लोग को एलिजिबल करके प्लेसिट करने के बाद ये लोग को अभी जॉब मिलके बैठा हुआ है। ये चीज़ को हमें सरकार जवाब देना पड़ेगा, हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट को, होम डिपार्टमेंट जवाब देना पड़ेगा।
और स्पोर्ट मिनिस्टर से जवाब देना पड़ेगा। ओलंपिक का चेयर में जितना भी बड़ा जो पद में बैठा वो हमें जवाब देना पड़ेगा। हमारा साथ क्यों अन्याय हो रहा है ना। तो हम लोगों ने जितना जो दौर करना था कर लिया। हमने कोर्ट में भी ये स्टे ऑर्डर के लिए हमने हमारा एडवोकेट भी हमने तैयारी कर लिया है स्टे ऑर्डर के लिए। हमारा साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए आप लोग का चैनल जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल से ये हमारा सब जो है कि हमारा साथ ये अन्याय है, इनजस्टिस हुआ है। कल को ऐसे भी ना हो कि हम लोग सड़क पे ना उतरे। अगर ये बात को लेके इनिशिएटिव नहीं आएगा तो हमें तो सड़क में उतरना ही पड़ेगा ना। हम लोग सड़क में उतर के हमारा एक फेस्टिवल बनता है अरुणाचल में टेनिस कोर्ट में। हम टेनिस कोर्ट में नहीं जाने वाला है। हम जाएंगे हमारा जहाँ में हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है पीएचकी में जाएंगे, ना धरना करेंगे ना रैली करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जीना मरना हमारा लाइफ जो है, हमारा जितना एस्पायरिंग कैंडिडेट जो है स्पोर्ट में ही हमारा ज़िंदगी खत्म कर दे। अभी उम्र भी सुनने में नया फिर एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है उसको हमारा उम्र ही उधर में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज़ को हम आज किस लिए बार बार बोल रहा है बोलना से हम लोग को जस्टिस देना है। जैसे वो लोग को 2011, 12, 13 में जैसे वो लोग को स्पोर्ट प्रतिनिधि को जैसे हक मिला है हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम लोग को फिजिकली चलो हम लोग फेल हो गया और अदर बात है, हम लोग को फिजिकली के लिए हम लोग को देने नहीं दिया गया, लेकिन एडमिट कार्ड तो दिया गया है। ये क्या सिस्टम है ना। 2 टाइम्स स्क्रूटिनीज किया गया है। स्क्रूटिनीज तो पीएचक्यूज में होता है, फिर स्पोर्ट में एक फिर स्क्रूटिनीज होता है। ये हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है। इसलिए ये हम लोग 8 ऑफ जून ना, ये हम लोग मेमोरियल सबमिट करने का मकसद जो ऐसे था कि कुछ चीज़ एयर न्यूज़ से हम लोग को आया है वो कि 41 वाला और ओपन गेम वाला जो है नोटिस वाला जो है डिस्क्वालीफाइड हो सकता है अब क्या। तो इसलिए हम लोग एडवांस में उन लोग को मेमोरेंडम सबमिट किया है कि हम लोग का साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पूरा लिस्ट आउट करके जितना जो आप लोग को जो नंबरिंग बताया है स्पोर्ट कोटा में जो जितना जो जॉब मिला हुआ है उनका नंबरिंग निकल के हम लोग जो उनको मेमोरेंडम सबमिट किया था। लेकिन हम लोग 1 वीक में आने के लिए बोला, लेकिन वो लोग का तरफ से हम लोग को रिप्लाई नहीं दिया गया। यही है। ये जो क्या रीजन बता रहा है कि नोटिस गेम वाला को नहीं देगा? ये लोग का मतलब एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली ये लोग क्या मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स? ये लोग एग्जैक्टली जो है हम भी वही आज का आप लोग का चैनल का माध्यम से यही हम सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो इतना सालों से नॉर्थ ईस्ट गेम और 41 गेम को ओपन को अब पेलिसिट भी किया गया है एक्सीमेर को ना, जो एक्सीबर है ब्रॉन्ज मेडल से लेके गोल्ड मेडल्स को गवर्नमेंट का तरफ से, और इसका स्पॉन्सर भी करता है वो कोई लोग वो अभी जो भी मिलके बेच चुका है। तो उस सिस्टम को कब नया लागू किया उसमें हम लोग को भी तो नहीं दिया गया है उतना टाइम से। अभी ये नया नेम लागू हुआ है बके, अगर लागू करता हम लोग अप्लाई नहीं करता, लागू नहीं हुआ है इसका कारण से आज हम यहाँ मीडिया में आना पड़ा है। ये है। हाँ स्क्रूटिनीज होगा, लेकिन हम लोग को पता है हाईलाइट हम लोग को भी पता था कि स्क्रूटिनीज होगा। स्क्रूटिनीज ऐसे है, ऐसे स्क्रूटिनीज का भी ऐसे है, कोई फेक वाला आ जाता है, फेक स्पोर्ट पर्सन जो आता है आप लोग को सुना लास्ट टाइम में हुआ है ना, उसको हम लोग को ओरिजिनल को लेके आने के लिए बोला। ये नहीं बोला कि 41 और नोटिस वाला को वहाँ रिजेक्ट किया जाएगा, ये नहीं बोला है कि जो जितना अपना जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल को जो मेडलिस्ट को ओरिजिनल को लेके आने के लिए बोला। हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके गया है तो वह बोलता है कि 41 और नोटिस गेम वाला जो डिस्क्वालीफाइड है, ये चीज़ है। उसको हम लोग मान रहे हैं कि ये हम लोग का शायद इनजस्टिस हुआ है। जैसे पहले आप लोग का स्पोर्ट अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट कोटा के लिए जो कुछ 5% जो दिया गया है, पहले अभी तक स्पोर्ट पर्सन वाला जो है ओपन गेम वाला भी है, स्टार गेम वाला भी है, नॉर्थ ईस्ट गेम वाला भी है। अभी चाहिए तो बाद में हम लोग उसका भी हम अगला नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेम बाय हम लोग लिस्ट आउट करके हम बता देगा कौन से पोस्ट में है, कौन से आदमी कौन से डिपार्टमेंट में है, जेई में है या कौन से क्या पोस्ट में है, वो हम लोग भी जरूर पढ़ने से हम लोग बाद में टेलीकास्ट करेगा। यूथ अफेयर स्पोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी ऑर्गेनाइज करता है वो सर्टिफिकेट क्रेडिट रहेगा बोला है। तो आपको एक देश का वो दिया था टाइम, तो आप जाने के बाद बात करके देखा क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा प्लेयर का जो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स है वो अप्रूव है। उसको हम थोड़ा सा बोल देंगे ना। यहाँ से आफ्टर
ये हम लोग वहाँ से रिजेक्शन का आने के बाद हम लोग PHQ ऑफिस में एक बार एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि क्यों ऐसा हुआ है ना, आप लोग हम लोग को थोड़ा जस्टिस दो बोल के वहाँ गया था। तो वहाँ का जो सर जो हम लोग को बोला है कि जैसे SI में जो रूल लागू हुआ है वैसे ही आप लोग का उधर लागू होगा, ऐसे बोला। SI में मतलब कि स्टाइल गेम को नहीं लिया है। तो हम लोग उसको क्वेश्चन किया है कि SI में तो एटलीस्ट उसको फिजिकल एग्ज़ाम देने दिया है, उसके बाद कि ये सर्टिफिकेट कौन मेडल है कौन मेडल नहीं है, उसका बाद तो हो के तो जो मेडल कम वाला लोग आउट हुआ है ना, तो हम लोग को तो यहाँ फिजिकल भी देने नहीं मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, आप लोग ये क्यों ऐसे कर रहे बोला। तो फिर वो लोग जो हम लोग को क्या बोला नहीं होगा ऐसे बोल के हम लोग को डायरेक्ट भगा दिया बस, और कुछ भी वो लोग की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि नहीं होगा, जैसे है वैसे ही होगा। तो हम बोला अगर ये रूल जो लागू है तो हम लोग को भी बताना चाहिए, मतलब पेपर में भी दे दो। हम लोग पहले भी एडवांस वो लोग को भी बोला है कि हम लोग का ये स्टाइल गेम और उसके बाद नोटिस गेम चलना चाहिए बोल के उसको हम लोग एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। तो वो मेमोरेंडम को भी आप रिप्लाई भी करना चाहिए था, आपने रिप्लाई भी नहीं किया। ऑन द स्पॉट हम लोग को इवन एडमिट कार्ड इशू होने का बाद कौन सा जगह में आपको एग्जाम देने नहीं देगा के वो करता है, फिजिकल देने का बाद उसके बाद आप हमको ये कर सकते हैं कि आपका ये अचीवमेंट, आपका ये मेडल नहीं है, गोल्ड नहीं है, आप आउट, इसका गोल्ड है ये सिलेक्शन, ऐसे हो कि ये ऊपर जाने से तो हम लोग को कोई दुखी नहीं होगा, इसका अचीवमेंट ज़्यादा है तो इसको डेफिनेटली जॉब मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया है, हम लोग को सीधा वहाँ पहुँच के सर्टिफिकेट को देखा भी नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे करके रिजेक्ट बोला। नोटिस गेम और अपना स्टाइल को आपका गवर्नमेंट ही फाइनेंस करता है, उसके बाद आप लोग फिर हम लोग को बोलते हैं कि ये नहीं होगा। काय को आप इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, काय खेलने के लिए भी नोटिस गेम और अपना स्टाइल से सिलेक्शन होके तो काय खेलने मिलता है, नहीं तो ऐसे तो काय आप जाने में नहीं मिलेगा आपको। वही है, उसको हम लोग इतना बोला है फिर भी वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है गवर्नमेंट लोग से। सिंको सर लोग को भी हम लोग बातचीत किया है, बहुत ट्राई किया है। इवन हम लोग ये बामंग पैलेस का उधर ये OSD को भी हम लोग मिला था, उसने भी बोला है कि अरे नोटिस का सर्टिफिकेट को देख के बोला ये सर्टिफिकेट तो वैलिड होना चाहिए। बोला हम बोला आपका ही गवर्नमेंट ऐसे किया है, इसको रिजेक्ट किया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट जो क्या हम लोग का साथ इंटेंसली कर रहा है ना, क्या कर रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये अभी हम लोग बामंग पैलेस को बात किया तो वो बोला है कि वो उसका तो कुछ भी नॉलेज में नहीं है, तो डेट मीन्स ये पुलिस डिपार्टमेंट लोग ही कर रहा है, हमको तो अभी ऐसा लग रहा है। क्योंकि होम लोग नॉलेज नहीं है बोल रहे, तो डेट मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट लोग ही अंडर में सोचो विद इन नो टाइम, कल 9 है 8 का रात को ही डिस्कस करता है कि ये स्टाइल गेम और नोटिस गेम नहीं चलेगा के। क्यों इतना साल से चल के आया था, अभी क्यों हम लोग का साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। 2018 में जो सबमिट करने लगा अब 2023 में जो लागू करेगा तो हम लोग कैसे मानेगा उसको। और वो बार बार वही पॉइंट पकड़ रहे कि SI में हम लोग देने नहीं दे, SI में देने, SI को तो आप फिजिकल देने का मौका तो दिया है ना, हमको तो फिजिकल देने का मौका भी नहीं दे रहे, आप सीधा हम लोग को आउट कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। बस वही है कि थोड़ा मतलब हम लोग बोल के भी गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, कितना बार बोलेगा, कभी कभी शर्म भी लगता है। अपना हक के लिए हम लोग को दूसरा से मांगना पड़ रहा है। इतना अच्छी ये टूर्नामेंट खेलने के लिए भी हम लोग कितना खर्चा करता है, सिलेक्शन होता है, नोटिस गेम के लिए भी हम लोग को सिलेक्शन लिया जाता है, यहाँ ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल लेने का बाद भी उसमें भी हम लोग को कितना आदमी से लड़ के हम लोग एक सिलेक्शन होता है, एक वेट में, जैसे 56 वेट में हम सिलेक्शन हो गया तो फिर हम बाहर खेलने जाता है। उसका बाद अभी आप लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका गवर्नमेंट ही हमको बाहर भेजता है इसको ये चीज़ के लिए, बस वही है। ऐसे कोई मतलब विदिन वो 2018 से लेके आज तक ऐसे कोई नोटिस नहीं किया जो नोटिस गेम को मतलब नोटिस गेम और क्या ओपन स्टाइल ना जी स्टाइल को स्टाइल गेम मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल नहीं है बोलके, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में रिटेन में दिया है। ऐसे रिटर्न में नहीं देने का कारण से आज हम यहाँ आ रहे हैं। ऐसे रिटर्न में कहीं में भी है ही नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट गेम वाला स्टाइल गेम वाला जो स्पोर्ट कोटा जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है बोलकर कहीं में नहीं देखा गया है, कहीं में लिखा ही नहीं है, इंश्योरेंस नहीं दिया गया है। अगर गाइडलाइंस और दिया गया हो तो हम आज यहाँ क्यों आना पड़ता, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना पड़ता। यहाँ में टाइम वेस्ट सिर्फ नहीं है, मनी भी वेस्ट हो रहा है। आपने पूछा तो कौन सा ईयर में इसको अमेंडमेंट किया, बोला नया जो रूल है वो कौन सा। एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बोल रहे कि जो नया अभी सरकार जो है ना ये लोग इम्प्लीमेंट किया है, बोला है नया जो नेम लगो जो स्टाइल और नोटिस को नहीं एलिजिबल नहीं होना चाहिए बोल के। लेकिन आप लोग भी गूगल में सर्च करके देख सकता है कि जब से स्पोर्ट कोटा को देना शुरू किया है अभी तक, हमने बोला है ना लास्ट टाइम में भी हम बोला है कि पूरा नाम प्रेरणात्मक करके आप लोग को जरूर पढ़ने से दिखाएगा कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट में अभी जॉब करके बैठा हुआ है, स्टाइल गेम खेल के और नोटिस गेम खेल के बैठा हुआ है। वो लोग को जॉब दिया गया, हम लोग को क्यों नहीं दिया गया। ये लास्ट कौन सा ईयर में दिया वो थोड़ा बताइए। लास्ट ईयर
लास्ट 2017 में भी है आपका नहीं स्टाइल और नोटिस का। स्टाइल और नोटिस का 14 में भी है, 15 में भी है। 18 से नहीं है, 18 की बात है। यहाँ लास्ट जो है आपका 1/12/2017, इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट में है। लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट 2018 तो हमारा 2018 का है, तो हमने बोला कि कुछ इसमें होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का बीच में थोड़ा ताल्लुक जब मैंने प्रॉब्लम होने के कारण से पता नहीं क्या वो लोग का पॉलिटिकल इसको दिखने में लाता है, उसको पॉलिटिकल लेके ही हम लोग को स्किप करके रखा गया। तो आप लोग को गवर्नमेंट से ऐसे कुछ नोटिस इशू किया आप लोग को पता नहीं है, मतलब आपको नहीं मिलेगा आप लोग को। नहीं हम लोग को दिया गया ही नहीं कि हम लोग एलिजिबल और निकाल लेने के लिए कोशिश किया, मतलब मांग के देखा कभी। हाँ, हम लोग जो जब रिजेक्ट होके हम लोग जब ऑफिस गया था ना, उसमें हम लोग ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन एक ड्रॉप करके हम लोग पूछा था हम लोग का ये गेम जो एलिजिबल होगा ना, आप लोग इसको रिजेक्ट मत करो बोल के। एक मतलब 8 जून